हेलो बच्चों इस वीडियो में जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट वीडियो हुआ, अलग वीडियो है जेई मेंस के PIQ स्ट्रेट लाइन का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ ए लाइट अलोंग x प्लस √3y इक्वल टू √3 gets reflected along reaching x axis, the equation of the reflected ray is। एक लाइट का रे है, ठीक है ना। तो लाइट का रे हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन में होता है, देखो सीधी होती है ऐसे। तो ये लाइट का रे है और ये लाइट जैसे रे जो है स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा है अलोंग x प्लस √3y इक्वल टू √3, मतलब इसका इक्वेशन दिया है। अब ये जो है एक्स एक्सिस पर टकराता है, ये लाइट जो है हमारा किस पर टकरा रहा है, एक्स एक्सिस पर। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा हम ले लिए यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पर टकराया, ये एक्स एक्सिस है। तो जब ये एक्स एक्सिस पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है ना। अब इसी रिफ्लेक्टेड रे का हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है, x प्लस √3y इक्वल टू √3, ये दिया हुआ है। अब देखो ये x एक्सिस पर ये पॉइंट मीट कर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब कुछ इसका x कोमा ये 0, तो x कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे जब y इसमें y की इक्वल टू 0 रख के। तो चलिए रख लेते हैं। अगर हमने y इक्वल टू 0 रख लिया तो हमारा इस लाइन का इक्वेशन, मतलब इस लाइन का में क्या आ गया, तो y इक्वल टू 0 रखा तो कितना हो गया, देखो x प्लस ये 0 हो जाएगा, मतलब √3y इक्वल टू √3 है। तो हम y इक्वल टू अगर 0 रख लिए, क्या रख लिए, y इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू √3, तो x बराबर √3। तब ये कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया √3, 0। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3, 0 मिल गया, ओके। अब देखो, अब ये जो पॉइंट है √3, 0, ये रिफ्लेक्टेड रे पर भी लाई कर रहा है। अब इसको ऐसे आप पीछे ऐसे डॉट डॉट में ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, कि ये रिफ्लेक्टेड रे को भी बढ़ा दिए हमने, ये थोड़ा लाइट, ये ठीक है, ये सीधी ऐसी लाइट है। एक और पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हम इस काला रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख सकते हैं, 2 पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम एक और कोई इस पर पॉइंट जो है ना पता कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 रखें तो कितना आ गया, ये x प्लस √3y इक्वल टू √3, तो ये हो गया 0 प्लस √3y इक्वल टू √3, तो ये 0 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, ये देखो √3y इक्वल टू √3, तो y बराबर 1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 और 1। तो 0 1 मान लो कि इस लाइन पर लाई करेगा। मान लीजिए कि 0 और 1 ये कोई पॉइंट है P जो इस पर लाई कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को आप मान लीजिए A और इस पॉइंट को हम B भी मान लिए। चलिए अब देखो x के अलोंग ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो x हमारा अगर मिरर इमेज बने, x अगर देखो x के अलोंग ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब x हमारा अगर मिरर इमेज बने तो इसका इमेज क्या आएगा, इसका इमेज इस लाइन पर मिल जाएगा हमारा। इसका मतलब हमारा इस लाइन पर यही b का, देखो ये b का, ठीक है ना। अगर ये बात करें तो ये थोड़ा सा और हम ऐसे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ये लाइन, ये देखो ये पॉइंट अगर मिरर इमेज बने तो ये हमारा बी डैश कितना हो जाएगा, ये हमारा बी डैश मिल जाएगा, देखो ये बी डैश। और इसकी कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगी, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं नीचे की ओर।
इसकी कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगी, देखो इसकी कोऑर्डिनेट हो गया 0, -1, ठीक है ना। ये हमारा रिफ्लेक्टेड, ये डैश डैश वाला हमारा क्या है, हमने माना कि ये नीचे की ओर सीधे जाएगी। तो अगर इस ये जो हमारा लाइट जो आ रहा है और एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर हमारा ये कोऑर्डिनेट 0, 1 इसी पर सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स एक्सिस अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो देखो बी डैश हमारा क्या आ जाएगा, 0, -1 मिल जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे पर हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब इसका इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया अब द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through points कितना, तो हमारा कौन कौन पॉइंट से थे, √3, 0 एंड 0, -1 इज वही फार्मूला y - y1, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो ये किसी को इसमें y और y1 मान सकते हो, ठीक है। तो हम ले लिए y, ये हो गया 0, ये x1 मान लिए, ये y1 मान लिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये -1 - 0 और 0 -√3 और x -√3। तो हमारा आ गया कितना आ गया, y आ गया, ये -1 अपॉन -√3 x -√3 क्रॉस, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3, ये x -√3। तो हमारा क्या आ गया, अब देखो क्या आ गया, ये x -√3 y -√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो आई थिंक ये देखिए ये बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, जेईई मेंस में, आईआईटी में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन एल इज डबल एज डेट ऑफ ए लाइन दिया हुआ है 3x + 4y = 12 एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ एल इज हाफ ऑफ डेट ऑफ सेम लाइन, तो देन स्लोप ऑफ लाइन एल। मतलब कोई लाइन एल है, एक लाइन एल है, उसका एक्स इंटरसेप्ट, ये एक लाइन एल है, कुछ एक लाइन एल है, उसका एक्स इंटरसेप्ट ये जो लाइन दिया हुआ है 3x + 4y = 12 का डबल है, और लाइन एल का वाई इंटरसेप्ट, मतलब इसी लाइन एल का वाई इंटरसेप्ट इसी लाइन के वाई इंटरसेप्ट से हाफ है, तो लाइन एल का स्लोप क्या होगा। अब चलो देखो, लाइन एल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारा लाइन एल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, नहीं लाइन एल का इक्वेशन नहीं, लाइन एल का इक्वेशन तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया है गिवन में द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया हुआ है, मतलब द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, इज ये दिया हुआ है कितना जी, तो 3x + 4y = 12। अब इसका x इंटरसेप्ट, तो हम इस लाइन एल का x इंटरसेप्ट आराम से निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कर दो, 3x + 4y - 12 = 0 कर दो, ये जनरल फॉर्म में हो गया। अब a = 3 हो गया, b = 4 हो गया, c = -12 हो गया। तो हमारा इस लाइन का x इंटरसेप्ट जो होगा, ठीक है, अभी बताएं x इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इस लाइन का हमारा जो x इंटरसेप्ट जो होगा, ठीक है, वो हो जाता है -c/a, ठीक है। ये तो ये कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 12/4, ये कितना हो गया 3, और y इंटरसेप्ट जो होगा होता है -c/b,
तो -12 माइनस माइनस प्लस ये 4, ये कितना हो गया, सॉरी ये 3 है ना, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो हमें निकल गया दिया गया जो लाइन है, मतलब ये जो हमारा लाइन है इसका x इंटरसेप्ट 4 हो गया और y इंटरसेप्ट 3 हुआ। अब जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है उसका x इंटरसेप्ट इससे 2 गुना है, इससे 2 गुना है, और y इंटरसेप्ट इससे हाफ है। ठीक है, ओके। तो जो हमें लिखना है रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो है, तो अब हमें लाइन एल का जो लिखना है, अब देखो लाइन एल यहाँ पे लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब वह एल कितना हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखो इस लाइन एल का जो x इंटरसेप्ट हमारा a है, जो दिए गए लाइन इस लाइन के x इंटरसेप्ट से 2 गुना है, तो x इंटरसेप्ट निकाल दिए मतलब 4। इसका मतलब हमारा a कितना हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8, और b कितना हो जाएगा, b हमारा लाइन एल का इक्वेशन है। लाइन एल का y इंटरसेप्ट, लाइन एल का देखो y इंटरसेप्ट ऑफ एल इज हाफ एज डेट ऑफ द सेम लाइन। कौन लाइन, इस लाइन का, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट से इस लाइन का y इंटरसेप्ट हाफ है। इसका मतलब b कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। अब यहाँ पर रख दो इक्वेशन, ये देखो x अपॉन 8 हो जाएगा प्लस y अपॉन 3/2 इक्वल टू 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन 8 हो गया, यहाँ पर 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1। सॉल्व किए तो यह हुआ 24, ये हो गया 3x प्लस कितना हो गया 8 दूनी का 16y अपॉन 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये देखो ये हमारा हो गया 3x प्लस 16y इक्वल टू 24। हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब देखो इक्वेशन आ गया, तो x प्लस 16y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन कितना हुआ, देयरफॉर ये हमारा द इक्वेशन ऑफ एल, लाइन एल, ये हो गया 3x प्लस 16y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो स्लोप जो होता है एम होता है, अगर ये दिया हुआ लाइन का इक्वेशन, तो कितना होता है -a/b। ए कितना हो गया 3 और ये हो गया 16, तो -3/16 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो -3/16 डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू के passes थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,1 एंड 2,4 इन द रेशियो 3:2, देन k इक्वल टू। अब क्वेश्चन को समझाते हैं। एक हमारा लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू के, ये पास कर रहा है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट जो है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो के निकालना है, और के इस लाइन में दिया हुआ है। अच्छा, इसका डायग्राम बना लो पहले। जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे मान लिया हमने, ये लाइन इसको हम P मान ली, इसको Q मान ली। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,1 और ये दिया है 2,4। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P, कोई भी पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये R पॉइंट ले लिए, ठीक है, एक पॉइंट R है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, देखो इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, इसी पॉइंट से। अब इस लाइन का इक्वेशन कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू के। अब यही हमें के निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो
हमें ये पॉइंट आर जो है ये 2 पॉइंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक्स कोमा वाई वाला कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले। चलिए इसको मान लिए x1 और इसको मान लिए y1, तो ये r का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जब r का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और यही जो कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट r जो होगा इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो चलिए हम मान लिए क्या, यहाँ पर हम मान लो कि इस r का जो पॉइंट है कुछ भी मान लो, x, y मान लो या x1, y1, चलो x1, y1 भी मान लिए, ठीक है। अब ये सेक्शन फार्मूला से हम कर लेंगे, 3:2 में कर रहा है, तो हमारा x1 का देखो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा, तो हमारा x1 कितना हो जाएगा ये सेक्शन फार्मूला से। अब देखो इसके को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला हम मालूम है ना कि क्या होता है, x बराबर, तो एम जो भी हो, अगर हम इसको x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लेते हैं, तो ये हो जाए, इसको हम m और ये n मान लिए, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होगा। चलिए हम इसको अब कर लेते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर क्या हो जाएगा, जो x1 y1 हम माने हैं, ठीक है, या x, y जो भी मानना वो मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर हमारा क्या हो जाएगा। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है, और ये देखो 1 को 2 से करेंगे प्लस 1 इंटू 2, और ये 3 प्लस 2, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और अब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, और ये 3 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये हटा दो ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 है, 8 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 12, और 2 ये कितना हो गया, अब 14 अपॉन 5, ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपका। अब ये पॉइंट जो है आर का पॉइंट जो है ये हमारा इस लाइन को क्या करेगा, लाई कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सिंस हमारा लाइन जो है, सिंस लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू के passes through R, यहाँ पर 8,5 और 14,5 से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू 8/5 प्लस 14/5 इक्वल टू के, यही हमारा के का वैल्यू हो गया। तो ये 16 और ये 5 है, ये 14/5 की, तो के बराबर कितना हो गया, 6 4 10, ये 3 है 5, ये कितना आ गया 6, तो के बराबर हमारा क्या आएगा 6, हो गया आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बच्चों ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन्स ए एक्स प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0 एंड bx माइनस 2ay माइनस 3a इक्वल टू 0 वेयर a और b डज नॉट इक्वल टू 0 0। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन समझिए, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइन का है, मतलब इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमारा एक लाइन पास कर रहा है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल भी है, ठीक है ना। तब अब ये ऑप्शन दे रहा है कि वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन में क्या, अबव एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम इट, अबव एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम इट, बिलो एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम इट, और बिलो एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम इट।
अब देखो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये रफली बना लेते हैं, हमें नहीं पता है कि कहने का मतलब कि वो जो लाइन है एक्स एक्सिस से बिलो है या डाउन है। तो हम एक रफली आपको डायग्राम बना के सिखाते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो या तो इधर ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अब वो तो पता करने पर होगा। अब देखो इसके अलावा इतना मालूम है कि हमारा लाइन या तो इस तरह से होगा तो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया, नहीं तो इधर हो गया तो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया। तो हम एक आपको रफली बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि दो लाइन है, दो क्या है लाइन है। अब मान लीजिए कि हम दो लाइन एक ऐसे ले लिए और एक ऐसे ले लिया गया, एक लाइन दो ले लिया गया, ठीक है। अब ये लाइन L1 ले लिया गया, ये लाइन L2। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इससे भी पास कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी पास कर रहा है। ये नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो अब ये लाइन जो है इसी लाइन को बताना है कि एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है, कितना पर है, यही बताना है, ठीक है। तो चलो, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, जब ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, रिक्वायर्ड लाइन एल, इसको ले लो एल, यही लाइन, यही हमें बताना है। ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरी बात, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दिए गए लाइन पर भी लाई कर रहा है, मैंने दिए गए लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन एल को भी सेटिस्फाई करेगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये हमारा जो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ भी x, ये पैरेलल है देखो, तो यहाँ भी x इक्वल टू 0। तो हम y पता कर सकते हैं कि y कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर y और यहाँ पर y दोनों सेम होगा। अब ये y कैसे पता करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो y होगा वही इसका भी y होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा दिया हुआ है तो हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं हमारा लाइन, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा ये दिया हुआ है, देखो ये a दिया हुआ है क्या जी, तो ax प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0, ये हमारा L1 दिया हुआ है। और L2 दिया है देखो ये bx माइनस 2ay, इसका लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ है ये हमारा bx माइनस 2ax, इधर लिख लेते हैं bx माइनस 2ay माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये हुआ L2, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये है और ये जो है लाइन L पर भी लाई कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। हमें बताना है कि एक्स एक्सिस से लाइन ऊपर है या नीचे है, इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर देखो ये वाई कोऑर्डिनेट और ये दोनों सेम होगा, यहाँ पर हमारा एक्स क्या होगा 0 होगा और वाई होगा, तो ये वाई, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वाई निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चलिए हम x इक्वल टू पुट किए 0, पुट x इक्वल टू 0। तो किसी में पुट कर लो, इसमें या इसमें पुट कर लो, वहाँ से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और ये देखो इस लाइन का जो y एक्सिस से कट कर रहा है y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमने पुट किया x इक्वल टू 0। तो चलो इसमें हम पुट कर लेते हैं लाइन 1 में ही, तो कितना हो जाएगा, ये देखो ax प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया।
और ये कितना हो गया 2by प्लस 3b इक्वल टू 0। तो हमारा y देखो 2by माइनस 3b, तो y बराबर कितना आ गया -3/2। y बराबर -3/2। इसमें भी पुट करोगे तो वही आएगा y बराबर, ठीक है, दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब y कितना हो गया हमारा -3/2। तो ये y जो है ऊपर नहीं है, नीचे की ओर है। y हमारा अगर ये y और ये y बराबर है तो हमारा ये जो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, ये x एक्सिस से नीचे की ओर है। माइनस का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये डाउनवर्ड है, ठीक है ना। अब ये ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर है ये लाइन, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कि बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस कितना है जी 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये देखो बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम इट, अपने से, ठीक है। क्यों, क्योंकि y कितना है -3/2। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए 3,4 इज सच डेट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्ट एट ए, तो इट्स इक्वेशन इज। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, डेटा चेंज करके। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो पॉइंट ए के थ्रू मतलब इससे पास कर रहा है। तो अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन है, इज सच डैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट ए। अब देखो इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, एक्सेस मतलब कि एक एक्सिस से ज़्यादा, मतलब 2 3, तो 2 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके इंटरसेप्ट किसके, लाइन के इंटरसेप्ट जो है पॉइंट ए को क्या कर रहा है, पॉइंट ए जो है वो बाइसेक्टेड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट ए हमारा मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, तो ये एक्स एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हुआ। एक हमारा लाइन है, जैसे हमने ऐसे एक लाइन ले लिया, तो ये जब लाइन ले लिया तो इसका एक्स इंटरसेप्ट और इसका वाई इंटरसेप्ट, तो वही बोल रहा है इट्स इंटरसेप्ट। क्या बोल रहा है, इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। अब देखो इसके इंटरसेप्ट एक्सिस के बीच में, मैंने एक्सिस मतलब एक्स और वाई पुलर फॉर्म है, ठीक है। तो एक्सिस के बीच का जो हमारा इंटरसेप्ट है, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, नहीं ए तो दिया है, ऐसा कर लो ये पी और ये क्यू, ठीक है। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है इस इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि पी क्यू का मिड पॉइंट है ए 3,4, यही कह रहा है। अब हमें क्या निकालना है, ये पी क्यू का इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल है, तो हम पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, x,0 या a,0, कुछ भी मान लो, a,0, और क्यू का हम मान लेते हैं क्या 0,b। इंटरसेप्ट की बात है तो x इंटरसेप्ट a हो गया, y इंटरसेप्ट b हो गया, मान लिए। अब a हमारा मिड पॉइंट है। अब देखो सिंस a इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या 3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 0 + a/2, तो a बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। एंड 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो b + 0/2, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देखो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ठीक है ना। अब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरसेप्ट फार्मूला से लिख लो या 2 पॉइंट के फार्मूला से लिख लो, जैसे लिखना है वैसे लिख लो। तो हमारा नाउ द इक्वेशन
ऑफ द लाइन पी क्यू इज, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और ये देखो, ये तो तुम्हें हमें पता है, ये ए बराबर दे दिया है कितना, हम निकाल लिए 6, और ये तुम्हारा बी बराबर कितना आ गया, ये तुम्हारा 8। तो यहाँ पर रख लेते हैं, एक्स अपॉन कितना हो गया 6 और वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये 4x और ये 3x इक्वल टू 1, कितना आ गया 4x प्लस सॉरी y होगा, हो जाएगा 24। यही आपका आंसर है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। देखो ऑप्शन में 4x प्लस 3y इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए। ओके बच्चों।